नमो तस्सा भगवते नमो बुद्धाय। साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, संत कबीर, संत रैदास और भगवान बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज मनवाद का शिकार है, गुलाम है। मानसिक रूप में बहुजन समाज पूरी तरह से ब्राह्मणवाद, मनुवाद के शिकंजे में फंसा हुआ है। ईश्वर, आत्मा, कर्मकांड, लींबू मिर्ची, यज्ञ, तीर्थ स्थान, इसमें लाखों रुपए बर्बाद कर रहा है। उसके बावजूद भी बहुजन समाज को समता, समानता का स्थान नहीं मिल रहा है। आज भी देश का प्राइम मिनिस्टर कोई दलित नहीं बना। मायावती जी ने अपने स्वयं के प्रयासों से मुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने सुशील कुमार शिंदे, बहुत परिपक्व नेता था, अपने आप को समर्पित कर रखा था उन्होंने कांग्रेस को, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला। लेकिन खुशी से, सर्वसम्मति से और समानता के आधार पर दलित वर्ग भी, आदिवासी वर्ग भी, शूद्र, अतिशूद्र, बहिष्कृत वर्ग भी इस भारत का अंग है और इन्हें भी इस देश का गृह मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर और इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार है। इस भावना से आज तक देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री दलित नहीं बना, गृह मंत्री दलित नहीं बना, प्राइम मिनिस्टर दलित नहीं बना। यानी भारत में आज भी विषमतावाद वैसा का वैसा है, वर्णवाद वैसा का वैसा है, जातिवाद ऐसा का ऐसा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास के सपनों का, सम्राट अशोक के सपनों का भारत निर्माण नहीं हो सका। भगवान बुद्ध की विचारधारा को, धम्म को भारत में फैलाने का काम कर रहे, अपने अपने शहरों में फैलाने का काम कर रहे, सिखाने का काम कर रहे। बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का मिशन में टूट कर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं अपनी ओर से आज एक भेंट देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। उन लोगों के कार्य को और उन चेहरों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि उनके हाथ मजबूत हो सके, लोग उन्हें सहयोग करें, लोग इनका अनुसरण करें और सारा का सारा बहुजन समाज इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का काम करे, इस पाखंड को हटाने का काम करो, भारत देश को सही माने में स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए भारत में समता, समानता, बंधुत्व, प्रेम, ये चार तत्व ज्ञान के अलावा भारत का कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। समता, समानता, बंधुत्व, प्रेम किसी को आड़े नहीं आता, किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हर किसी को समता चाहिए, हर किसी को ममता चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए, हर किसी को बंधुत्व चाहिए। प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो लोग रात दिन इस काम में लगे हुए। तो आइए साथियों, ये हैं गोपाल भाई बामनिया। गोपाल भाई बामनिया ने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से कमीशन लिया, क्लास 1 अफसर बने। क्लास 1 अफसर बनने के बावजूद भी इस युवक ने, इस जवान व्यक्ति ने अपने समाज की ओर मुंह मोड़ नहीं किया, समाज के साथ रहे। इन्होंने बाबा साहब की बुद्धिज्म की बहुत अच्छी तरह से समझ रखते हैं, स्टडी रखते हैं, अपनी नौकरी बड़ी प्रामाणिकता से करते रहते हैं। जीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनकी फीस भी भरते हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग भी करते हैं। समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहयोग भी करते। उसके बावजूद भी अनेक बड़े बड़े संगीत
समारोह का आयोजन करते हैं और जो गायक बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब पर गीत गाते हैं, बुद्ध पर गीत गाते हैं, ऐसे गायकों के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से और सेमिनारों के माध्यम से यहाँ की जो प्रजा है उनके दिलो दिमाग में बहुजन मूवमेंट बिठाने का प्रयास करते बाबा थे। इन्हें भी मेरा कोटि कोटि नमन है, सलाम है। और ये दूसरे महासभ से मिल से ये हैं विक्रम प्रसाद जी। विक्रम प्रसाद जी ओएनजीसी में कार्यरत थे, तब से बुद्ध की विचारधारा से जुड़े हुए, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए, यूपी में पैदा हुए, यूपी में पढ़े, महाराष्ट्र के मुंबई में इन्होंने सर्विस की और गुजरात में बसकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वयं अपने परिवार के साथ अपनाया भी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आज भी कर रहे। कई विपश्यना शिविर भी इन्होंने किए, ये बुद्धिज्म सिखाते भी है और ये आनापान सती ध्यान सिखाने में बहुत माहिर है। बड़ौदा की जो संकल्प भूमि है, उस संकल्प भूमि का जो ट्रस्ट है, शाक्य संकल्प भूमि ट्रस्ट, ये उसकी भी ट्रस्टी है। धम्मबंधुओं, आइए अब मिलते हैं ऐसी महिला को जिस महिला ने महिला धर्मचारिणी या महिला धर्म शिक्षिका की कमी पूर्ण करने का कार्य किया है। साथियों, शीला बहन परमार पहले अपने आप को हिंदू मानती थी और हिंदू धर्म का खुलकर प्रचार करती थी। एक गायत्री परिवार के सदस्य थी, स्वाध्याय परिवार में घूमती थी और गायत्री श्लोक और गीता के श्लोक लोगों को समझाया करती थी। 2002 में एक उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से एक भिक्षु आए, संघ रक्षित, उनके संपर्क में आई, बुद्ध की बात सुनी, बाबा साहब के क्रांति की बातें सुनी और उसका मन विद्रोह पर उतर आया। वो सोचने लगी कि मेरे समाज के उत्थान के लिए, मेरे समाज को अंधश्रद्धा जातिवाद से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ किया, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हमें गलत मार्ग कैसे बता सकते हैं? वो अगर कहते हैं कि बुद्ध की ओर जाओ तो बुद्ध धर्म गलत कैसे हो सकता है? वे हमारे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब जैसा बोधिसत्व व्यक्ति अगर कुछ सोचेगा तो वो हमारे कल्याण का ही सोचेगा। ये चिंता करने लगी और इस चिंतन ने उसे दीक्षित किया करने लगी। उसने कई शिविर अटेंड किए और 15 साल में गुजरात की पहली धम्माचारिणी बनी और आज अमोघ दर्शिनी नाम से प्रचलित है। बड़ौदा शहर, बड़ौदा के अगल बगल, अहमदाबाद, वापी, गुजरात के कहीं भी कोने में जब शीला बहन को आमंत्रित किया जाता है, बड़े महिला को मिलते हैं। ये हैं संध्या गाढ़े, संध्या राजेश गाढ़े ओएनजीसी में कर्मचारी हैं और राजेश गाढ़े की पत्नी अपना घर संभालती है, बुद्धिस्ट है। लेकिन जब संध्या गाढ़े जी को मैंने बताया कि आप पढ़ी लिखी है, बहुत सारी बड़ौदा की महिला ऐसी है जो बुद्धिस्ट होते हुए बौद्ध धर्म को नहीं जानती, उसका आचरण नहीं करती, ऐसी महिलाओं को धर्म सिखाना बहुत ज़रूरी है। और महिला हो तो महिलाओं ने भी धर्म कार्य में आगे आना चाहिए, धर्म शिक्षिका बननी चाहिए, धार्मिक विधियों को महिलाओं ने भी करना चाहिए, तभी समता समानता स्पष्ट नजर आएगी और महिला स्वतंत्रता है, इसका अनुभव आपको होगा। बस संध्या गाढ़े जी ने एक ही महिला शिविर किया, बुद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को समझा, उसके आध्यात्मिक, उसके आचरण प्रणाली को समझा और 2 साल से अब ये महिला के अध्यक्ष बनकर महिलाओं में प्रेरणा जगाने का काम कर रही हैं। महिला को संगठित करके महिला मंडल इन्होंने बनाया है और अब ये बड़ौदा की भारतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षा है। अब आइए साथियों, एक ऐसे महाशय से मिलते हैं, ऐसे क्रांतिवीर को मिलते हैं कि जो 2 वर्ष पहले भीम आर्मी के संपर्क में आया, भीम आर्मी की विचारधारा से प्रभावित हुआ और उसका कार्यकर्ता बना, युवकों को जगाने लगा, युवकों को जोड़ने लगा और जहाँ तहाँ कहीं भी अगल बगल के गाँव में जब अन्याय अत्याचार होते दलितों पर,
तो ये अपने टीम के साथ वहाँ जाते हैं, वहाँ के मामलेदार, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के पुलिस थाने जाते हैं। जो व्यक्ति सताता है, जो व्यक्ति तकलीफ देता है समाज को, उससे मुकाबला करते हैं। इन्होंने 2 साल में कई रैलियां निकाली, कई फंक्शन किए, और आज 2 साल के गहन अध्ययन के बाद और बार बार विचारधारा में रहने के बाद वास से निकालने की बात करते हैं। समाज को नींबू मिर्ची चमत्कारों से निकालने की बात करते हैं। समाज को साधु संतों के चपेटे में से निकालने की बात करते हैं, और समाज के लोगों को तथागत बुद्ध बाबा साहब के मार्ग पर चलने की अपील करते हैं। ये हैं राजेश राठौड़, जो भीम आर्मी के अब इस साल गुजरात अध्यक्ष बने हैं। आइए दूसरे शख्स से मिलते हैं। वो दूसरा शख्स है ओमकार इंगले। ये ओमकार इंगले ड्राइवर थे, नर्मदा निगम में ड्राइवर थे। ड्राइवरों को जैसी बुरी आदतें होती है, सारी बुरी आदतें ओमकार इंगले में कूट कूट के भरी थी। हमारे संपर्क में आया, हमने इनको भारतीय बौद्ध महासभा में जोड़ा और एक प्रतिष्ठित पद भी उनको दिया। अनपढ़ गवार आदमी, केवल 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा आदमी, बस वो कौन सा पद है, उसकी गरिमा का है, न जानते हुए भी उसको पद को ग्रहण किया और पंचशीलों का पालन करने लगे। सारी बुरी आदतें इन्होंने छोड़ दी और ये हर शिविर, हर प्रोग्राम अपने परिवार के साथ अटेंड करने लगे। यहाँ तक कि इन्होंने श्रामणेर शिविर किया। श्रामणेर शिविर के बाद इन्होंने बौद्धाचार्य शिविर किया और ये अब बौद्धाचार्य है। और सारी मृत्यु की विधियाँ, सारे गृह प्रवेश की विधियाँ, बच्चों के नामकरण की विधियाँ और संस्कार की सारी विधियां अब ओमकार इंगले बौद्धाचारी बड़ौदा में सज्जन से मिलते। ये हैं उज्जैन सामुद्रे। उज्जैन सामुद्रे भी 15 साल पहले भारतीय बौद्ध महासभा के संपर्क में आए, बुद्ध तत्वज्ञान के संपर्क में आए, वो भी पदाधिकारी बने। भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़कर उन्होंने समाज में जन जागृति लाने का काम किया, बौद्ध धर्म के प्रोग्राम फंक्शन आयोजित करने का, उनका संचालन करने का, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम किया। और शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट की जब रचना हुई तो उसमें एक अहम रोल महामंत्री का इन्होंने निभाया। आज बड़ौदा में सुंदर सा लुम्बिनी बौद्ध विहार निर्माण हुआ, उसके आज भी ये महामंत्री है और भारतीय बौद्ध महासभा के सलाह से मिली है। ये है RK सिंह, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह वेयर हाउस, सेंट्रल वेयर हाउस के कर्मचारी थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जिस भूमि पर बाबा साहब ने समाज परिवर्तन का सपना देखा, संकल्प किया, वो उस भूमि पर चबूतरा भारतीय दलित पैंथर वालों ने बना रखा था, उसका नामकरण बाकी था। जब व्यक्ति दीक्षित हुआ बुद्ध धर्म में और उस जगह पे गया तो बार बार उसके मन में एक ख्याल आने लगा कि बाबा साहब ने जो संकल्प किया उसी संकल्प के नाम से यहाँ एक स्मारक बनाया जाए। उसने अपने साथ लोगों को जोड़ा और इसका नामकरण के लिए सरकार से, नगर निगम से लड़ा और तब से संकल्प भूमि निर्माण के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और संकल्प भूमि स्तूप भी बन चुका है, संकल्प भूमि निर्माण भी हो चुकी है। संकल्प दिवस महोत्सव 23 सितंबर उत्साह जब बड़ौदा में शुरू हुआ, वो RK सिंह की देन है। RK सिंह ने बहुत कुछ गवाया है, बहुत अपमान भी सहे हैं, फिर भी लगातार समाज जागृति के काम में हमसे जुड़े हुए हैं। ये हैं सुखदेव वाघेला जी। सुखदेव वाघेला जी शाक्यमुनि संकल्प भूमि ट्रस्ट के एक ट्रस्टी है। बड़े दिलदार आदमी हैं, भोले आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं। बस समाज सेवा, धर्म सेवा, संकल्प भूमि की जितनी भी सेवा करनी हो, सुखदेव वाघेला जी आधी रात को तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो मिशन से जुड़े हुए बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का, जागृति लाने का और बाबा साहब के स्मारक का निर्माण, बुद्ध विहारों के निर्माण, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। इन्हें हम स्टार्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ बड़ौदा यानी बड़ौदा के सितारे कहेंगे। बाबा साहब के, बुद्ध के आधुनिक, बुद्ध धर्म के आधुनिक संत कहेंगे, भिक्षु कहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन के सच्चे भीम सैनिक कहेंगे। जय भीम,
नमो बुद्धाय।